अबाउट रेशनल नंबर फर्स्ट। आदर्श मुझे बताओ रेशनल नंबर क्या होता है? हेलो हेलो आदर्श, योर माइक इज म्यूट। यस, अब बताओ व्हाट इज रेशनल नंबर? मैम रेशनल नंबर मैम जैसे 3/2 सॉल्व 3/2 मीन्स मतलब रेशनल नंबर कहेंगे किसको? कौन से नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे? मैम a number from PQ where PQZ and Q not ओके, equal is called rational number. नॉट ओके। Ma'am, आप मुझे ये where बताओ आपको PQ is not equal to 0. इज नॉट इक्वल टू मैम 0. जीरो, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ क्या दैट जो इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं वो? मैम इंटीजर्स इंटी रेशनल नंबर हाँ, मैम होते हैं। कैसे होते हैं बताओ? इंटीजर्स क्या होते हैं मुझे ये बताओ? मैम इंटीजर्स मैम जैसे मैम जो भी नंबर होता है मैम मतलब फ्रैक्शन नहीं, जैसे सिंपल नंबर जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव -2 हाँ, -1 0 1 2 3। ओके। और होल नंबर्स क्या होते हैं? मैम होल नंबर्स वो होते हैं जिनमें जीरो भी आता है और वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4। ओके, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? मैम वो सिर्फ काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उनमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होता, 1 2 3 4 ओनली। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, टू आपको मीन्स ये तो आपको क्लियर है कि नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं एंड ऑल जो भी कुछ होता है, ठीक है। अच्छा रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर? मैम ये तो हमारी बुक में था ही नहीं। ओके ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको इतना तो आपको क्लियर है। चलो मैं आपको एक काम करते हैं, थोड़ा कुछ ये आपने पढ़ा हुआ है, ये तो आपको आता है, तो मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना के दिखाती हूँ, ठीक है। Yes, ओके, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर दैट व्हाइट बोर्ड। अदर्स थोड़ा सा वेट करना, हाँ। yes मैम। ओके, others can you see my whiteboard? नो मैम। Okay, okay, wait, I'm sharing my screen. Now can you see? यस मैम। ओके, फाइन फाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? दैट रियल नंबर्स की, राइट? जो सारे के जो ऑल नंबर्स होते हैं ना, जो सारे नंबर्स होते हैं, कोई भी एक नंबर है उसको हम रियल नंबर कहते हैं। ओके ओके ओके। अब देखो जो रियल नंबर्स होते हैं ये हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं बेसिकली ये दो फॉर्मेट में क्या होते हैं, हमारे डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। जो रियल नंबर्स होते हैं ये हमारा होता है वन, यस सॉरी मैम। दिस इज दिस, ओके। जो रियल नंबर होता है आपका वन जो होता है, एक होता है हमारा क्या, रेशनल नंबर होता है। और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। थोड़ा इसको समझ लो, थोड़ा सा आप ज्यादा जान जाओगे दैट अबाउट रेशनल और रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर का एक पार्ट हो गया रेशनल नंबर, और दूसरा पार्ट क्या होगा इसका,
इररेशनल नंबर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं दैट इज इररेशनल नंबर। मैम इरेशनल नंबर वही ना जो परसेंट किसी से डिवाइड नहीं हो, जैसे 3.33333। नहीं 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 नहीं, आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं होगा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाती हूँ, ठीक है। इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट पे नहीं लिख सकते हैं, जैसे हमारे जैसे लाइक अंडरूट 2, ठीक है, रूट 3, ठीक है, ये सारे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक हो गया। बेसिकली जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं आपके वो नंबर्स होते हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारे क्या होते हैं फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, राइट। यस मैम। अब देखो हाँ पहले हम रेशनल नंबर को स्टडी कर लेते हैं। अब देखो रेशनल नंबर में देन उसके बाद क्या आते हैं, देन उसके बाद आते हैं हमारे क्या, एक होते हैं इंटीजर्स, ठीक है, एक होते हैं इंटीजर्स और दूसरे होते हैं नॉन इंटीजर्स, रेशनल के अंदर ही आते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे क्या, इंटीजर्स, दैट इंटीजर्स, और जो दूसरे होते हैं दे आर कॉल्ड नॉन इंटीजर। जो आप कह रहे हो ना वो जो 3.333 वाला, अगर हम सपोज 10/3 करते हैं तो वो हमारा लाइक उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या फिर बोलते हैं रिकरिंग बोलते हैं, ओके, उनको हम बोलते हैं नॉन इंटीजर्स, ठीक है। हम्म तो ये रेशनल के ही पार्ट होते हैं, रेशनल होते हैं इंटीजर्स, एक होते हैं टर्मिनेटिंग टाइप के, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के, या फिर हमको बोलते हैं इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब सॉरी, एक तो हमारे होंगे जो इंटीजर्स होंगे जो हमारे प्योर नंबर्स होंगे, दूसरे हमारे क्या होंगे, डेसिमल वाले होंगे, और उसमें भी हमारे क्या होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होते हैं और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो इंटीजर्स के अंदर आते हैं, इंटीजर्स में भी आपको पता है क्योंकि इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी होता है, राइट। यस मैम। तो हम इंटीजर्स को ये बोल सकते हैं क्या, एक तो हमारे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, एक तो हमारे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, और दूसरा हमारा जीरो भी इंक्लूडेड है, बिकॉज अच्छा वो नंबर्स जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड होता है और ये 1 2 3 जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ये भी इंक्लूडेड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मैम होल नंबर। यस। तो हमारे दूसरे क्या होंगे, हमारे होल नंबर्स भी उसमें इंक्लूडेड होंगे, ओके, यस। ठीक है। तो हमारे ये इस तरीके से हो गए, तो हमारे होल नंबर भी इसमें आ गए। अब होल नंबर के अंदर आपको पता है, यू नो वेरी वेल, कि हमारे क्या होता है, एक हमारा आता है जीरो और दूसरा हमारे क्या आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं, राइट, यस या मैम। पॉजिटिव इंटीजर्स जिसको हम कह सकते हैं। एक हमारा आ गया क्या, जीरो, और दूसरा हमारा क्या आ गया, दूसरा आ गया दैट पॉजिटिव इंटीजर्स, वी कैन ऑल्सो से इट नेचुरल नंबर्स, ओके, यस मैम। फाइन, ओके। अब जाते हैं नॉन इंटीजर्स की तरफ, ठीक है। नॉन इंटीजर्स की तरफ हम जाते हैं, जैसे आप कह रहे थे एक हमारा होता है क्या, टर्मिनेटिंग, एंड अनदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम रिकरिंग भी कहते हैं, नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग इस तरीके से भी कहते हैं, ठीक है। एक तो हमारा हो गया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो गया, और अगला क्या हो गया हमारा, ठीक है, यस मैम। रिकरिंग। अगर हम बात करते हैं लाइक अगर हम बात करते हैं कितने की, 5/2, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 5/2, तो 5/2 मुझे बताओ कितना होता है, मैम 5/2 अराउंड 2.5। 5/2 अराउंड यही होता है, 2.5 ही होता है, राइट। यस मैम। तो ये बताओ ये यस क्या हो मैम। गया, टर्मिनेट हो गया तो हमारा, लेकिन नॉन इंटीजर, ये इंटीजर तो है नहीं, ये क्या है, नॉन इंटीजर है, ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग है, ओके, 5/2, यस मैम। ओके। अच्छा अगला नंबर अगर मैं बात करती हूँ लाइक 2/3, 2/3, 2/3 क्या होगा मुझे बताओ, मैम 2/3 इज पॉइंट, हाँ, पॉइंट क्या हुआ, 20 हो मैम जाएगा, पॉइंट 3 से सिक्स। 20 में दो, इसमें मैम 0.66 ऐसे कुछ आएगा। ऐसे कुछ आता रहेगा, मतलब ये आपका क्या होगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग टाइप का क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, गॉट इट।
Yes, अब ma'am. देखो क्या है कि इसको हम अगर हम ऐसे ही हमारा 6 आगे आगे बढ़ता रहता है, तो हम इस तरीके से कुछ लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं लाइक मैम 0.67. 0. हाँ मैम 0.67. हाँ 0.67 भी लिख सकते हैं, 6 7 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम बिल्कुल प्योर रैशनल नंबर की बात करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, देखो 0.6, या आप आगे जाके पढ़ोगे, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक बार लगा देते हैं। देखो हम पहचानने के लिए Yes, कि ma'am. जो नंबर रिपीटिंग होता है उसके ऊपर ऐसे करके एक बार लग जाता है। गॉट Yes, इट? ma'am. ये Yes, ma'am. देखा है? Yes, ma'am. हाँ, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक नॉन इंटीजर है, नॉन मतलब रिकरिंग टाइप का क्या हो गया है, हमारा नॉन इंटीजर या फिर रेशनल नंबर हो गया। ओके, इसी तरीके से Yes. अच्छा अगर हम ये करते हैं, अच्छा हम अगर ये करते हैं लाइक हम करते हैं 1/7, हम अगर कर लेते हैं 1/7, तो अगर हम ये करते हैं तो 1/7 करके एक बार देखो, कैलकुलेटर में करके देख लो क्या आ रहा है, मैम या फिर आप 0.77. करके बताओ मुझे। मैम ये आएगा आपका .111111. 1 1 आएगा, एक बार Yes, करके ma'am. देखो, एक बार करके देखो इसको, चलो अपनी कॉपी में करके देखो, चलो एक बार, फिर मुझे बताओ। Okay, ma'am. ठीक है, Yes, तो इसमें ma'am. एक आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, वो जो पैटर्न दिख रहा है आप उसको देख के बताओ मुझे। मैम इसमें .1 पॉइंट ऐसे आ रहा है. एक बार करके तो देखो, पूरा करके देखो, आप देखो तो सही, इसमें एक पैटर्न मिलेगा आपको, लेकिन आपको थोड़ा लंबा डिवीजन करना पड़ेगा। मुझे बताओ 1 के बाद क्या आ रहा है, बताते रहो, Yes, आई ma'am. विल टेल मैम यू वन कहाँ पे स्टॉप करना है। मैम 1 के बाद 4 आ रहा है. यस, उसके बाद थोड़ा लॉन्ग रहेगा, इसे करते रहो। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, मैम 2. 2, फिर मैम फिर आपका मैम 8. यस, फिर फिर आगे कर रहे हैं. ठीक है, करो आप। मैम फिर आपका 5 आ रहा है. फिर मैम फिर 6 आएगा. 6 आएगा, देखो एक बार। मैम 7 आएगा. फिर मैम फिर से 1 आ जाएगा. यस, फिर 1 के बाद फिर 4 ही आएगा, ऑब्वियसली यही आएगा ना। देखो यस मैम. फिर तो वही, क्योंकि रिमाइंडर मैम उतना ही बचेगा, 1 4 2, ऐसे आता रहेगा, आएगा। यस मैम. हाँ, तो मुझे ये बताओ, ये देखो कितने डिजिट्स ये रिपीट, कौन कौन सी डिजिट को ये रिपीट कर रहा है, 1 4। मैम मैम 1 4 2 8 5 7. यस, तो इसको हम इंस्टीड, हम इस तरीके से ना लिख के, और इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लाइक 0.1 4 2 8 5 7, है ना। अब इसके, सॉरी 1 आएगा ना, 0.1, हाँ। अब देखो ये जो इसके बाद की डिजिट है वो क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक बार लगा सकते हैं। देखो क्या होता है ना, जैसे नॉर्मली जब हम मैथ्स का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ठीक है उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। लेकिन जब हम बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन करते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया, जब हम बहुत ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशंस करते हैं, लाइक हम क्या करते हैं, कुछ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, या फिर जैसे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिजिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई चीज मीजर करते हैं, तो वहां पे कोई ये जो बिल्कुल 1/100 वाली भी जो हमारी मेजरमेंट होती है ना, वो भी अगर रॉन्ग होती है ना, तो वहां पे को कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि हम वहां पे फिर एरर निकालते हैं कि कितने हमने वहां पे मिस्टेक करी है। मतलब ये आगे जाके आप सीखोगे, बट अभी बस सुन लो, कि आगे जाके आप निकालोगे कि कितनी आपने एरर वहां पे करी है, उस सब एरर को आप कैलकुलेट करोगे, तो वहां पे ये कैलकुलेशन बहुत प्रिसाइज करनी पड़ती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस बार का यूज करते हैं, इस तरीके से हम क्या लगा देते हैं। अब देखो इसका मतलब ये है कि 1 4 2 8 5 7 नंबर क्या हो रहा है, आगे रिपीट हो रहा है। गॉट इट? यस मैम. अच्छा अच्छा, एक और लास्ट, ठीक है, लास्ट हम करते हैं, अगर आप 1/6 करते हो तो क्या मिलता है आपको, 1/6, बताओ जरा।
मैम 0.6 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 0.1। 4 बच गया, यस मैम। 0 हो गया। हाँ फिर कितना हो गया फिर? मैम 0.16। यही होगा, आता रहेगा ना, यस क्योंकि मैम। 4 बचता रहेगा, 6 6 6 6 आता रहेगा, आएगा। यस मैम। अच्छा ये 6 6 6 6 बच गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, जो हम लिखेंगे इस नंबर को, इस नंबर को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हम लिखेंगे इक्वल 0.16। 6। 6 7 भी आप जैसे आप जब मैथ्स में जब काम करोगे तो आप सीधे उसको 7 लिख दोगे, लेकिन जब मैं रेशनल नंबर की बात करूंगी तो हम बार कहाँ पे लगाएंगे, रिपीट क्या हो रहा है, ओनली 6 रिपीट हो रहा है, राइट। यस मैम। तो बार कहाँ पे लगेगा आपका, केवल और केवल 6 के ऊपर। गॉट इट। यस मैम। ओके फाइन, यानी कि ओके। सो ये आपको दैट ये ग्राफ आपको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये मुझे बताओ रेशनल नंबर मतलब कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर, ओके, रेशनल नंबर कौन से नहीं होते हैं? मैम कौन से नहीं होते? यस, रेशनल नंबर कौन से नहीं होते हैं? मैम जिसमें नीचे 0 आ जाए। और नीचे जीरो आ जाए, क्योंकि वो क्या क्या हो जाएगा दैट, ओके, वो क्या हो जाएगा आपका? वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हाँ ठीक है, अगला चीज ये होता है वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो तो ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जो हमारा दैट वो होता है अनरूट वाले जो होते हैं, अनरूट्स होते हैं ना, जैसे अनरूट 2, लाइक अनरूट स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर यस मैम। रूट ऑफ 5 6 ठीक है, 7 8। स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो भी स्क्वायर रूट में हमारी वैल्यूज होती हैं, ये भी हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक हो गया। इसके यस मैम। बारे में मतलब जो ज्यादा आप पढ़ोगे वो अगली 9th क्लास में पढ़ोगे कि वाई दे आर नॉट, मतलब मीन्स रेस नंबर, और आई विल टेल यू इफ आई हैव टाइम, आई विल टेल यू, ओके। मतलब इसका पूरा हम क्या करते हैं, हम एक इसका पूरा दैट एक थ्योरम है उसको करते हैं पूरा, पहले उसको रेशनल नंबर सपोज करते हैं, देन उसको प्रूफ करते हैं, तो पीए फॉर्म क्यूके फॉर्म का नहीं निकलता है, फिर हम उसको रेशनल मान लेते हैं। गॉट इट। यस मैम। ओके, तो ये क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, आई विल आस्क यू टुमारो, ओके। अगर इफ यू वांट दैट पिक्चर यू कैन टेक दिस पिक्चर। नो मैम, आई विल रिवाइज। ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको। अच्छा, अगर हम आगे हम बात करते हैं जो रेशनल नंबर्स होते हैं, उस पे आपका दैट आई हैव योर डाउनलोडेड योर दैट बुक, यस दिस। ओके चलो, इसमें थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, यू हैव टू डू दैट दो क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जैसे ये जो ये आपका है हाँ, जो आपके रेशनल नंबर्स हैं, इस पे जो हमारे दैट कम्यूटेटिविटी क्या होती है, व्हाट इज कम्यूटेटिविटी? मैम कम्यूटेटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है। अदर्स, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैम कम्यूटेटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है। हम्म, क्या होती है प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बताइए जरा इनके बारे में, यस मैम। बताओ। देखो, कम्यूटेटिव का मीन्स क्या होता है ना बेसिकली, यहाँ पे मेरा बोर्ड कहाँ गया, ये है दिस, ओके। देखो कम्यूटेटिव का मीन्स क्या होता है कि वेट राइट दिस, ओके। देखो जैसे क्या है, सपोज मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, मेरे पास कोई नंबर है लाइक 8, ठीक हो गया, 8 है, इसमें लिखते हैं। सपोज मेरे पास कोई नंबर है क्या, 8, ठीक है। अब हम इस नंबर पे करते हैं प्लस, प्लस कितना करते हैं, 4, ओके। 8 + 4 कितना हो जाएगा, बताओ जरा? मैम प्लस वो 12। 12 हो जाएगा, राइट। तो अगर हम इसको हम चेंज कर दें, अगर हम इसको कर दें लाइक 4 + 8 कर दें, तो कितना होगा, तब भी 12 होगा।
यस मैम। होगा ना। अगर हम 4 + 8 कर दें इट विल बी ऑल्सो 12। तो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारे लाइक जो नंबर्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें इंटीजर्स की, नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की, जो सारे नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिकली वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इसको कहने का मतलब है कि अगर हम पैटर्न को, अगर हम नंबर्स के एडिशन के ऑर्डर को भी अगर हम चेंज कर दें, यानी कि A + B = B + A, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम उनके पैटर्न को, ऐड करने के पैटर्न को, जो भी हम एडिशन कर रहे हैं उसके पैटर्न को अगर हम चेंज करें तो भी क्या होगा, वो उसमें कोई चेंजेस, उसके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव कहते हैं। गॉट इट। यस मैम। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव होगा? नो मैम, सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता मैम, क्योंकि नहीं हो अगर हम सकता। 0 - 7 करेंगे और 7 - 0 करेंगे तो 7 आएगा और -7 आएगा। वेरी गुड। अच्छा क्या मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होगा? मैम मल्टीप्लिकेशन, सोचो सोचो। मैम हो सकता है मैम, होगा होगा। कैसे होगा ना, चाहे हम यस 4 × 9 करें, 9 × 4 करें, बात तो दोनों की जो टेबल्स होती हैं वैल्यू तो सेम ही आती है ना, यस है ना। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। ओके। यस मैम। लेकिन क्या डिवीजन कम्यूटेटिव होगा? नो मैम, डिवीजन नहीं होगा। डिवीजन कैन नॉट बी कम्यूटेटिव, क्योंकि अगर 8 इसी को अगर मैं कर देती हूँ 8/4, द आंसर विल बी मैम 2। 2, बट 4/8 द आंसर विल बी 4/8, 1/2। 0.5, राइट। यस मैम। या 1/2 ऑल्सो, 0.5 ऑल्सो। ठीक है। तो यानी यस कि मैम। ये आपको समझ में आया, कम्यूटेटिविटी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर हम नंबर्स को उनके ऑर्डर को अगर हम चेंज करें, है ना, यस मैम। जो भी हमारा ऑपरेटर है उसमें हम क्या करें, ऑर्डर के प्लेस को अगर हम चेंज कर दें तो ये वही हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ होता है। गॉट इट। यस मैम। ओके। सो इसी तरीके से आपको ये आप कर सकते हो ना, रेशनल नंबर के लिए एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन क्या है, कम्यूटेटिव है, यस और नो। मैम किसमें? रेशनल नंबर जिससे देखो, ये अलग अलग नंबर्स के लिए है ना। रेशनल यस नंबर मैम। में सब्ट्रैक्शन तो कहीं पर भी होगा, क्या कम्यूटेटिव होगा? क्या आप 2.5 - 5 पॉइंट अगर हम 9 बोले, या फिर 5.9 - 2.5 बोले, तो दोनों में क्या आएगा, साइन का डिफरेंस आ जाएगा ना, यस मैम। आएगा। तो क्या यस आपका सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होगा? मैम, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होगा। कभी नहीं होगा, क्योंकि साइन डिफरेंट आ जाएंगे, है ना। यस मैम। आएंगे नहीं आएंगे, खुद सोचो। यस मैम, आ जाएगा। और मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। यस मैम, मल्टीप्लिकेशन होगा। और डिवीजन, डिवीजन नहीं होगा। ऑब्वियसली नॉट, है ना। यस मैम। अच्छा इंटीजर्स के लिए एडिशन, मैम इंटीजर्स के लिए एडिशन नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा एडिशन? इंटीजर्स के लिए एडिशन क्यों नहीं होगा, बताओ। मैम मैम होगा। होगा। हाँ होना चाहिए ना। एडिशन तो आप कैसे भी करोगे तो आंसर तो वही आना है, राइट। यस मैम। यस। है ना। आप किसी भी इंटीजर को ऐड करके देख लो, किसी भी ऑर्डर पे ऐड करके देखो, चलो हम एक बार देखें इसको। ये हमने इंटीजर्स तो ले रखे हैं ना। यस मैम। मैम 3 + 8 या 3 + 8 या 8 + 3 में बात है की। बात तो एक ही आएगी, आएगी ना। यस मैम। हाँ गॉट इट। यस मैम। ओके। अच्छा मुझे ये बताओ अगला, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन तो वैसे भी नहीं होना है ना। नो कैसे होगा कम्यूटेटिव, नहीं होगा ना। मैम। अगर इंटीजर्स में अगर हम बात करें, आप बताओ चलो, कैसे नहीं होगा। मैम अगर हम करें कि जैसे अगर हम करें कि 5 - -3 और -3 - 5, तो मैम ये मैम ये हो जाएगा। मैम 5 - 3 हो जाएगा। हाँ। और मैम ये आपका
मैम 2 आ जाएगा और मैम -3 -5 -8 आ जाएगा। ठीक है। नहीं देखो, जैसे जैसे ये है ना, जैसे ये है, यहाँ पे करवाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे इजी पड़ेगा। देखा, फिर से बाहर आना है मुझे। हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब हमने करा, लाइक हमने 5 -3 करा, -3 करा, तो 5 -3 कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा, राइट। यस मैम। लेकिन वहीं पे अगर हम कर देते हैं 3 -5, तो कितना हो जाएगा? -2। माइनस का 2। बस हमने दो नंबर्स को माइनस करना है, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो दोनों के डिफरेंट साइन क्या हो गए? डिफरेंट डिफरेंट हो गए। तो साइन डिफरेंट हो गए तो क्या होंगे? कम्यूटेटिव होगा वो इंटीजर? मैम नो मैम। ऑब्वियसली नॉट। कैसे होगा? नहीं होगा ना। नो मैम। हाँ ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ठीक है, आगे आगे देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगा इंटीजर्स के लिए? मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव इंटीजर्स के लिए ऑलवेज होगा। देखो, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन तो ऑलवेज कम्यूटेटिव ही होता है ना? यस मैम। है ना? देखो, अब इसको देखो, अगर आप करते हो कि 40, आप करते हो इंटू 2 करते हो, इक्वल टू 2 इंटू 40 कर देते हो, है ना? तो दोनों क्या आएंगे? दोनों आंसर 80 आने हैं। यस मैम। दोनों आंसर 80 ही आने हैं। तो ये क्या होगा आपका? दैट कम्यूटेटिव होगा ना। अगर आप माइनस वाली यस वैल्यू भी लेते हो, इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव भी होते हैं, राइट। अगर आप कर देते हो -2 इंटू 70 करते हो, ठीक है, इक्वल टू, अगर मैं कर देती हूँ 70 इंटू -2 कर देती हूँ, ठीक है, -2 कर देती हूँ, क्या दोनों का आंसर -140 आएगा या नहीं आएगा? मैम, यस दोनों का आंसर -140 है। तो मुझे बताओ, क्या कम्यूटेटिव होगा मल्टीप्लीकेशन? यस मैम। होगा ना। कहीं पे भी देखो, आपका जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होते हैं ना, तो वो तो आपके लॉस को फॉलो करते ही करते हैं, ठीक है। यस मैम। क्या डिवीजन आपका कम्यूटेटिव होगा इंटीजर्स के लिए? नहीं होगा। डिवीजन कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता नहीं। है, भले ही वो कोई भी नंबर हो, है ना। यस मैम। अच्छा, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे चलो एक बार देख लेते हैं। अगर मैं करती हूँ क्या, 10/20 करती हूँ, ठीक है। अब नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं। 20/10, क्या ये इक्वल है? इक्वल है? नहीं है ना। नो मैम। पहले में आंसर कितना आना है? पहले में आंसर कितना आना है? मैम जीरो जीरो कितना पॉइंट आना है? फाइव और पहले में आंसर दूसरे। 0.5, यस मैम। राइट। और दूसरे में आंसर यस कितना आना है? 2, है ना। तो बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। गॉट इट? यस मैम। ओके, यहाँ पे देखो, दोनों मीन्स, तो ओवरऑल बात ये हुई कि जो जहां भी डिवीजन होगा वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, भले ही वो कोई भी नंबर हो। लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। बट सब्ट्रैक्शन क्या करता है? फॉलो नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। यस मैम। गॉट इट? और यस मैम। व्हाट अबाउट होल नंबर? होल नंबर क्या एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा? होल नंबर। बात तो एक ही है ना। यस मैम। मैम होल नंबर बस होल करेगा। नंबर में जीरो ही तो ऐड हो गया। जीरो को आप ऐड करो या ना, जीरो तो एडिशन और एडिशन की आइडेंटिटी होती है ना। यस मैम। और अच्छा बताओ, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है? व्हाट इज यस मैम। आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? किसी भी नंबर में आप किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे कि रिजल्ट उतना ही रहेगा? यस मैम। किससे करोगे? मैम 2 × 5, 5 × 2। नहीं 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 नहीं, आई मीन टू से कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे किसी भी नंबर पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर उतना ही रहता है? मैम 1। 1। सो 1 इज आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। यस मैम। अच्छा, जीरो कैसे एडिशन की आइडेंटिटी है? टेल मी। मैम 0। जीरो को जब हम किसी नंबर पे ऐड करते हैं तो कितना रहता है रिजल्ट?
मैम वही नंबर लेता है। वही नंबर रहता है, लेकिन क्या बताओ मुझे, जीरो क्या सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी भी हो सकती है? जीरो सब्ट्रैक्शन की। सोचो, करके देखो। जैसे हमने ये करा, सपोज, ठीक है, हमने करा 0 + 2 कर दिया, आंसर कितना आया? 2 आ गया। यस मैम। अगर मैं 2 + 0 करती हूँ तब भी आंसर कितना आएगा? मैम 0 + 2 तब भी आंसर। 2 ही आएगा। यस लेकिन मैम। अब देखो, अगर मैं करती हूँ अगर 0 - 2 करती हूँ तो आंसर कितना आएगा? मैम 0 - 2 में आंसर। -2 आएगा, राइट? यस मैम। अगर 2 - 0 करती हूँ तो आंसर कितना आएगा? मैम 2। 2 आएगा। अच्छा देखो, इसमें हमने जीरो को जब भी हमने, भले ही हमने आगे ऐड करा भले ही हमने बाद में ऐड करा, रिजल्ट एक जैसा है ना। यस मैम। तो ये क्या हो गया, इसीलिए जीरो को प्लस की यानी कि एडिशन की आइडेंटिटी बोलते हैं। गॉट इट? यस मैम। लेकिन जब हमने जीरो को, मतलब नंबर से पहले जब हमने लिया, मतलब कि माइनस से पहले हमने ले लिया तो उसने उसको नेगेटिव कर दिया, बाद में लिया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसीलिए हम इसको सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी नहीं मानते हैं, केवल एडिशन की मानते हैं। गॉट इट? यस मैम। Similarly for what? Similarly for multiplication and division. ठीक है? हाँ यस ठीक मैम। है ना? जैसे यस मैम। अगर सपोज हम करते हैं 2 × 1 करते हैं, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 होगा, और इक्वल यस टू मैम। 1 × 2 भी सेम ही होगा, राइट? यस मैम। लेकिन अगर मैं करती हूँ 2/1, ये कितना हो जाएगा? 2 होगा। लेकिन फिर मैं 1 से, मतलब 1 से डिवाइड कर देती हूँ, 1/2 कर देती हूँ, तो नंबर डिफरेंट हो जाता है। होता है ना? यस मैम। इसीलिए हम 1 को नहीं मानते, लेकिन मतलब डिवीजन की आइडेंटिटी ना मान के मल्टीप्लीकेशन की मानते हैं। ओके? यस मैम। ओके, गॉट इट ना? यस मैम। ओके। अच्छा, होल नंबर के लिए भी आप बता दोगे फटाफट से, क्या कम्यूटेटिव एडिशन, होल नंबर के लिए एडिशन कम्यूटेटिव होता है? यस। यस मैम। सब्ट्रैक्शन मैम सब्ट्रैक्शन नहीं होता। नहीं होगा, बिकॉज भले ही कोई भी नंबर हो, प्लस या माइनस का साइन उसमें आ जाएगा तो नंबर चेंज हो जाएगा। क्या मल्टीप्लीकेशन के लिए होगा? मैम मल्टीप्लिकेशन के लिए यस। ऑलवेज। डिवीजन के लिए? मैम नो। ऑब्वियसली नो, क्योंकि नंबर ही चेंज हो जाएगा उसमें तो ना। अच्छा, नेचुरल नंबर के लिए यस मैम। बताओ, एडिशन के लिए कम्यूटेटिव होगा? मैम नेचुरल नंबर एडिशन के लिए यस मैम। सब्ट्रैक्शन? नो मैम। बात, हाँ, बात तो एक ही है ना, नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन? आप किसी भी नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, नहीं होगा। रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना। यस मैम। और ऐसे डिवीजन? मैम नहीं होगा। दैट इज नो। तो आपको क्लियर हो गया कि कम्यूटेटिव किस किस में फॉलो होता है, किस में नहीं होता है? यस मैम। अच्छा बताओ, किस में फॉलो होता है? मैम सारे कम्यूटेटिव नंबर्स में, आपका। एडिशन में होता है। यस मैम एडिशन में होता है और मैम मल्टीप्लिकेशन में होता है और सब्ट्रैक्शन में डिवीजन में नहीं होता है। गॉट इट, वेरी गुड। ठीक है, अब आया एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी क्या होती है? कैन यू टेल मी? मैम एसोसिएटिविटी। मैम जैसे 7 × 2 × 5 या फिर 7 × 2 ब्रैकेट में और हाँ, इंटू 5। हाँ, मतलब क्या करते हैं कि दो पेयर अप को, जैसे इन दोनों नंबर्स को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर हम उन दोनों उसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस तरीके से हम लेते हैं नंबर्स को। ठीक है, तो यस इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव। मतलब किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई या मींस दैट हम उसमें कोई भी हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो उसको हम एसोसिएटिव कहते हैं, किन्हीं दो नंबर्स पे। सपोज एडिशन की बात होती है, ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि 4 + 5 + 9, अगर इन तीनों नंबर्स में से, ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि पहले अगर हम, भले ही हम 5 + 9 पहले कर लें, कितना हो जाएगा? 14। 14 + 4 कितना होगा? 18, राइट? यस। अगर हम ऐसा करें, या फिर हम ऐसा करें, 4 + 5 + 9, अगर हम ये करें तो दोनों के रिजल्ट क्या आएंगे? सेम आएंगे।
यस मैम। ओके अच्छा चलो इसको इसी को हम नेगेटिव वाले के लिए लगाते हैं, ठीक है, माइनस के लिए लगाते हैं, ठीक है, यस मैम। माइनस। ओके चलो हम इसमें ऐसा करते हैं, इसी को हम ले लेते हैं और कॉपी एंड देन पेस्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं, देखो कहीं पे तो फॉलो करेगा, प्लस तो हमेशा फॉलो करेगा। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस तो कितना हो जाएगा, 5 - 9 कितना हो गया, मैम 5 - 9 -4। -4, और 4 - 4 कितना हो गया, मैम 0। 0। ओके अच्छा अब इसको यहाँ कर दिया, सॉरी इट वुड बी प्लस, ये तो खैर आंसर 0 ही आएगा बिकॉज यहाँ पर क्या है, दोनों हमारे फॉलो कर रहे हैं, है ना। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, इन दोनों को हमने पहले कर, सॉरी एक काम करते हैं, माइनस माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये भी माइनस कर देते हैं, ठीक है। 5 - 9 कितना हो गया, -4। अब देखो 4 माइनस, ये आंसर कितना, ये होगा क्या हमारा, 4 माइनस 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 कितना, फिर उसके बाद -4, यही होगा। यस मैम। अच्छा माइनस माइनस होता है प्लस, यस 4 और 4 कितना हो गया, मैम 1। नहीं नहीं माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। यस देखो मैम। जब माइनस माइनस होते हैं वो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं ना। यस मैम। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, मैम 8। 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से मुझे अगला बताओ, यस मैम। मैम ये 8 हो 4 जाएगा, माइनस। यस मैम। ये मैम कितना 4 हो जाएगा, माइनस। मैम -1। हाँ -1 देन मैम माइनस, 9। कितना हो गया ये, मैम 10। -10, तो दोनों डिफरेंट है ना। यस मैम। तो कंक्लूजन क्या निकलता है हमारे यहाँ से, मैम एडिशन पे अप्लाई होती है और सब्ट्रैक्शन पे नहीं। सारे नंबर्स के लिए हो गया, ठीक है। यस सो मैम। एडिशन इज एसोसिएटिव बट सब्ट्रैक्शन मैम नॉट। इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, गॉट इट। यस मैम। ओके फाइन, ठीक है, चलो ये तो हमको क्लियर हो गया। अच्छा बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, ये तो यहाँ पे को आपको दिख ही रहा है ना। यस मैम। चाहे हम 5 - 2 = 10, 10 - 7 = 70, या फिर 7 - 2 क्या हो गया आपका 14, मैम 14 - 5 14। = 70। 70, है ना, ठीक है। अगर हम कोई भी ऑर्डर फॉलो करें तो हमारा क्या होता है, हमारा दैट रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। सो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, गॉट इट। यस मैम। बट व्हाट अबाउट द डिवीजन, मैम नॉट एसोसिएटिव। ओके ओके चलो नोट डाउन द क्वेश्चन। जो डिवीजन का आपका नॉट एसोसिएटिव आप बोल रहे हैं ना, इसका एक एग्जांपल आप मुझे कल को करके दिखाएंगे, ठीक है। ओके मैम। दिस एग्जांपल मींस कल आपने इसको दिखाना है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये सारे नंबर्स के लिए फॉलो हो जाएगा, देखो यहाँ पे को आपको क्लियर तो हो गया ना, सारे नंबर्स में यही फॉलो होगा। मींस एडिशन हमारा एसोसिएटिव होता है, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, बट डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, गॉट इट ना। यस मैम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप मुझे कल करके दिखाएंगे, ठीक है, इसको नोट कर लेना, यस मैम। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का आपको डिवीजन का एग्जाम्पल मुझे करके दिखाना है, ठीक है। यू कैन व्हाट्सएप मी, ठीक हो गया, ओके। ये तो ये दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है आपका एक, और डिवीजन एंड ऑल, ठीक है, ओके। सो यहीं पे फिर ये रेशनल नंबर्स दैट दैट तो हमने कर लिया है खैर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का है, ओके। एसोसिएटिव ये आपको पता है, ठीक है, ओके। ओके हम यही बात कर, हम ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे। आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस, सो आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये क्वेश्चन आप कर लेंगे ना। यस मैम। आदर्श कर लेंगे ना, यस। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ओके। ओके ये तो हमने बात वैसे कर ली थी, द रोल ऑफ जीरो, राइट। यस मैम।
ओके ठीक है, द रोल ऑफ वन इज ऑल्सो डिस्कस्ड। नेगेटिव, ओके, व्हाट इज नेगेटिव ऑफ अ नंबर? Negative of a number, it is very easy. Reciprocal. Okay, what is reciprocal? मैम रेसिप्रोकल मतलब 2/5 और इक्वल्स टू 5/2। 5। अच्छा, what is multiplicative inverse? मैम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैम वो भी 5/2 और 2/5। हाँ, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते कहते किसको है? What is? यस मैम। मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते किसको है? मैम मैम अगर इक्वल टू के इस तरफ 5/2 होगा तो उस साइड 2/5 हो जाएगा। ओके देखो देखो, एक बार मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको, ठीक है? देखो हमारा क्या होता है ना, जो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को निकालते हैं कि उस किसी नंबर पे हम एक किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका रिजल्ट कितना आ जाए, 1 आ जाए। ओके, यस मैम। सपोज मेरे पास नंबर है 5/2। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि 5/2 पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 1 आ जाएगा? कितने से मैम करेंगे? 2/5। 2/5। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 5/2 का, तो वो कितना हो गया? 2/5। या फिर मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास कोई नंबर ए है, ठीक है, ए को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 हो जाए, बताइए? मैम ए को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए? मैम हाँ, 1/a। 1/a। So 1/a is multiplicative inverse of a, because the result is, because when we are multiplying those numbers, the result is 1. Okay, got it? यस मैम। Got it? What is multiplicative inverse? यस मैम। ओके ठीक है। अच्छा, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? मैम एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसमें हमें 0 मिले। यस, यानी कि ऐसा नंबर जिससे हमको मींस ऐड करने पर हमको रिजल्ट 0 मिलता है, उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स कहते हैं। यस मैम। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -30? मैम -30 का मैम 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 +30। +30। कुछ नहीं करना है, बस साइन चेंज कर देना है, वही हमारा हो जाएगा। ठीक है, -30 का क्या हो जाएगा आपका? +30 हो जाएगा। तो आंसर विल बी, सॉरी, आंसर विल बी 0। सो दिस इज एडिटिव इनवर्स। ओके, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना है, उसी का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना है। अपॉन, जो आपका अपॉन होगा मतलब डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर देना है। ठीक है, और एडिटिव इनवर्स में क्या कर देना है, बस साइन को चेंज करना है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 72? मैम -72। अगर व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/4? मैम -1/4। वेरी गुड, दिस इज -1/4। सो सॉरी, 1, सॉरी, 1/4। सो आंसर विल बी 0। गॉट इट? यस अगर ये तो होता कि -3/2 का, 3/2 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा? मैम मैम -3/2 का मैम 3/2। +3/2 ना? यस मैम। होगा ना? होगा ना? यस मैम। नीड टू से प्लस, प्लस और माइनस, बिकॉज यहाँ पे हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों का यूज करें ना, प्लस माइनस नेसेसरी होगा। और वहीं पे को -3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? मैम यहाँ पे -2/3। माइनस, यस, -2, क्योंकि माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, राइट? यस मैम। ओके, मीन्स these multiplicative inverse and additive inverse are clear to you. Okay, so uh, reciprocal is distributivity. Okay, okay, right. Okay, tell me the additive inverse of -7/19. This मैम edit, मल्टीप्लिकेटिव। additive. This -7/19. This मैम 7/19। 7 upon, yes. And what about this? मैम ये -21/112।
112। अच्छा, मैं आपको एक और थोड़ी सी मीन्स अच्छी एक थोड़ा सा इसमें एडिशनल कुछ बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके थोड़ा सा बाद में काम आएगा, बट यू कैन ऑल्सो यूज दिस मीन्स। आपको थोड़ा सा और कुछ बताती हूँ। अभी हमने कुछ यहाँ पे को पढ़ा था ना, अदर्स टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाला, हमने एक चीज पढ़ी हुई थी, that these are the parts of this rational number, right? Terminating and recurring, right? आदर्श, यस मैम। हम ये आपको ध्यान है टर्मिनेटिंग और रिकरिंग? यस मैम। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है? हमने यहाँ पर हमने कैसे पता लगाया यहाँ पर को? मैम रिकरिंग वो नंबर होता है जो बार बार रिकर होता रहे। जैसे मैम मैम 2/3 है, मैम ये इसमें 6 बार बार रिकर हो रहा है, तो ये रिकरिंग नंबर है। अच्छा, और मैम टर्मिनेटिंग कौन सा हो गया फिर? मैम जिसमें कंप्लीट डिवीजन हो जाए। ओके, अच्छा एक बात बताऊँ आपको इसी बात में। यस मैम। देखो क्या होता है, आपको फाइंड आउट करना है कि देखो, जब आपने 1/7 का निकाला तो आपने कहा ठीक है मैम 0.1 आगे को ऐसे कुछ नंबर होगा, बट आपको उस वक्त पता नहीं चला ना कि ये रिकरिंग होगा या टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। चला पता? नो नहीं चला? मैम। डिवाइड करने पे पता चला ना? यस मैम। अच्छा, 5/2 के साथ भी ऐसा ही हुआ? नहीं, वो तो चलो ठीक था। 2/3 के साथ भी ऐसा ही हुआ, डिवाइड करने पे पता चला, राइट? यस मैम। लेकिन नंबर थोड़ा सा अगर ज्यादा बड़ा होगा तो लाइक तो हम ऐसा क्या कैसे पता करें कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है? बहुत इजी सा मींस एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है कि हम देखते हैं, जैसे सपोज मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, मेरे पास है एक नंबर। आई विल टेक दिस इक्वेशन थिंग फ्रॉम हियर, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं क्या? बेटा ये वाला लेते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। देखो ये है ना, यहाँ पे को मेरे पास है एक वैल्यू है दैट 7, ठीक है, और यहाँ पे को है वैल्यू 4, ठीक है। डू वन थिंग, आप एक काम करो, आप इन दोनों को डिवाइड करो और देखो क्या ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, फिर बताती हूँ। ओके और मैम। बताओ वैल्यू कितनी आ रही। मैम ये रिकरिंग है। रिकरिंग है? कितना आया वैल्यू, कितना आया? रिकरिंग है टर्मिनेटिंग है? मतलब मुझे रिजल्ट बताओ। मैम ये आपका टर्मिनेटिंग है। हाँ बताओ बताओ, कितना आंसर आ रहा? मैम 1.75। 1.75, ठीक है। वहीं पे को हम अपना पुराना वाला एक जो हमने पुराना वाला करा था, हम उसको देख लेते हैं, पुराने वाले को देख लेते हैं कि वो कितना आया था। दैट वाज, क्या था वो? दैट वाज 2/3, 2/3, राइट? यस अच्छा, मैम। ये आ रहा था हमारा 0.666666, ऐसा कुछ आ रहा था ना? यस मैम। अच्छा देखो, अब मैं इसको बिना डिवाइड करे पता लगा सकती हूँ कि कौन सा रिकरिंग होगा कौन सा नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है। अब कैसे? देखो, ऐसा नंबर, ऐसा रेशनल नंबर, ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में ओनली ओनली फैक्टर ऑफ 2 and 5, ओनली फैक्टर ऑफ 2 and 5, ठीक है, दोज आर टर्मिनेटिंग। गॉट इट? जैसे 7/4 था, इसके डिनोमिनेटर में क्या था? 2 into 2 था ना, केवल यस मैम। 2। 5 के नहीं थे फैक्टर कि 5 का मतलब 0 था, 2 के थे। और यहाँ पे क्या था हमारा? वट इज हियर, यहाँ पे हमारा 3 एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट था, राइट? सो दैट्स व्हाई यस। इट इज नॉन रिकरिंग, मतलब सॉरी इट इज रिकरिंग। गॉट इट? ओके मैम। मीन्स डू यू गेट दैट आइडिया कि कौन सा नंबर रिकरिंग है कौन सा नॉन रिकरिंग है? यस मैम। ओके, चलो एक नंबर नोट करो आप फटाफट से।
आप सर्च करोगे 12, लिख लेना इसको, ठीक है, 12/67, चेक करना है कि कौन सा रिकरिंग होगा कौन सा रिकरिंग नहीं होगा। 56/120, 9/4, 89/30, ठीक है, ये नंबर्स हैं जिसमें आपने बताना है कल मुझे कि कौन सा रिकरिंग है कौन सा रिकरिंग नहीं है। ओके, यस मैम। नेक्स्ट थिंग क्या है, मैं आपको एक अभी एक्सरसाइज सेंड कर रही हूँ। ओके, आपको वो एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, मींस जो आपके मैथ्स के हॉट्स हैं। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज 1 तो आपकी क्लियर होगी ना? यस मैम। ठीक है, तो मैं आपको एक लाइक एक मैं आपको भेजती हूँ, वेट, सेंडिंग टू यू। ओके, ओके। ठीक है, मैंने आपको एक व्हाट्सएप कर दिया है, आपको ये पूरी एक्सरसाइज करके मुझे सेंड करना है। जो नहीं आएगा लीव दैट, आई विल टेल यू, मीन्स हो जाएगा, वैसे सिंपल सा है। ठीक है आदर्श? ओके। ओके, ब्रेक चाहिए आपको? यस मैम। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं 11:40 में ज्वाइन करते हैं दोबारा से द फॉर क्रिएटिव कंप्यूटिंग। ओके, ओके मैम। ओके, डिड यू एंजॉयड इट? यस मैम। ओके, 11:40 में जस्ट ज्वाइन करना आप, ठीक है? ओके बाय मैम। ठीक है, ओके, बाय बाय।